Hello, this is SK Pandey, and you have been watching our channel Spell English Classes. And आज हम आपको बताने जा रहे हैं classification of verbs. Since sooner or later we come across such words in our language that have close association with main verbs, but they are actually not used as main verbs. Main verbs are used either to show some kind of action or to show some kind of time. But we see further कि बहुत सारे verbs ऐसे भी होते हैं जो time और एक्शन के अलावा भी कुछ काम करते हैं और जिनके कारण से लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है, बट इट्स क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड दोज प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस. इफ वी सी द क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस कि व्हाट आर वर्ब्स, what are the categories of verbs, how they are divided further into subcategories, and what are their different functions. So going through the verb forms we can make ourselves very much clear with their usage too. आप ये देखेंगे तो सारी बातें क्लियर अपने आप हो जाएंगी. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ अ वर्ब. सपोज कोई भी वर्ब आप लेते हैं, suppose it be a verb. A verb, any verb has its two categories. दो इसके वर्गीकरण होते हैं. It has two classifications. Either it should be better, it should be called a main verb, जिसको हम principal verb भी बोलते हैं. तो इसको या तो आप मेन वर्ब बोलेंगे या तो आप इसको प्रिंसिपल वर्ब बोलेंगे. प्रिंसिपल वर्ब बोलिए या मेन वर्ब बोलिए, बात बराबर है. इट इज ऑल इक्वल. मेन वर्ब एंड प्रिंसिपल वर्ब. वर्ब एक पहले प्रकार का वर्ब. दूसरे प्रकार का वर्ब जिसको आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं. और इसको आप दूसरे किस नाम से जानते हैं? ये है आपका एक्सुलरी वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है. आप इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं या फिर एक्सुलरी वर्ब बोलते हैं. एंड वी डोंट सी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम कॉलिंग इट हेल्पिंग वर्ब और एक्सुलरी वर्ब. आप चाहे जिस नाम से भी बोलिए, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि ऑन व्हाट बेसिस डिड आई डिवाइड any verb into two classifications. It is important to know on the basis of the function it does. Since this has this kind of function, either it shows time or attitude. Auxiliary verbs or helping verbs are basically meant to show either some kind of attitude or some kind of time. अगर आप डज लगाते हैं तो प्रेजेंट टाइम का बोध होता है. अगर डिड लगाते हैं तो पास्ट का बोध होता है. तो इसी तरीके से हैज़, हैव, हैड, विल, शैल. तो इस तरीके से आप देखते हैं कि एक्सुलरी वर्ब्स का प्रयोग या तो समय दिखाने के लिए होता है या तो एटीट्यूड. एटीट्यूड यानी मैनर. द वे वी talk to someone is called attitude. तो attitudes are further divided into 13 sub categories. उसका बात हम मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स में करते हैं, जहाँ पे आप इसको पहले डिवाइड करेंगे. When you further divide helping verb or auxiliary verb, you can see helping verbs को आप प्रिंसिपल एक्सुलरी के रूप में डिवाइड करेंगे. पहला क्लासिफिकेशन इसका, एक्सुलरी वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं. पहला प्रिंसिपल एक्सुलरी, जिसके अंदर टेंस में आने वाले सारे एक्सुलरीज प्रिंसिपल एक्सुलरीज कहलाते हैं. उसके अंदर आप डू, डज, डिड, हैज़, हैव
इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैड, सारी एक्सुलरीज जितने भी टेंस के स्ट्रक्चर के अंदर एक्सुलरीज आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सुलरीज कहलाती हैं। और दूसरा होता है मॉडल एक्सुलरीज। मॉडल एक्सुलरीज कौन सी होती हैं? जो एटीट्यूड को दिखाती हैं, जैसे शुड, कैन, कुड, मे, माइट, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी या एडवाइस या इस तरीके के किसी एटीट्यूड को दिखाने वाले जितने भी एक्सुलरी वर्ब्स होते हैं उनको हम मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स बोलते हैं। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स, दो प्रकार के होते हैं हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो मॉडल एक्सुलरी हो या प्रिंसिपल एक्सुलरी हो, टेंस में इस्तेमाल होने वाले हो या फिर टेंस के बाहर वाले एक्सुलरी वर्ब्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, वुड, कुड, ये सब एक्सुलरीज मॉडल एक्सुलरीज कहलाती हैं। दूसरी बात, मेन वर्ब्स कैन ऑल्सो बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, दो तरीके के ये भी हो सकता है। मेन वर्ब जैसे रन, लाफ, गो, कम, कोई भी मेन वर्ब, इफ यू टेक एनी काइंड ऑफ मेन वर्ब, तो आप उसको दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जिसके साथ उसका ऑब्जेक्ट हो एंड द सेकेंड विच डज नॉट मेक यूज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो उसको हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया भी बोलते हैं। ऑल सच वर्ब्स आर कॉल्ड आइदर ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सा होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे लाफ, लाफ का ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। वीप, क्राई, दीज आर इनट्रांजिटिव वर्ब्स, तो इनको हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे। मीन्स द वर्ब्स विच डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट्स, तो हम उसको क्या कहेंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे। इनट्रांजिटिव वर्ब्स से पैसिव फॉर्मेशन कभी होता नहीं है। और ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन ऑलवेज बी यूज्ड फॉर पैसिव कन्वर्जन, इससे पैसिव सेंटेंसेस बनते हैं, इससे पैसिव सेंटेंसेस नहीं बनते हैं। अगेन इफ वी सी एंड डिवाइड दिस intransitive verbs, they are further divided into two kinds: finite verbs and non-finite verbs. Intransitive verbs are further divided into two categories. एक जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, वैसे वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं। या तो वो फाइनाइट होगा, तो फाइनाइट क्या होता है? ऐसा वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार अपना फॉर्म बदलता है ना। सिंगुलर के अनुसार ये अपना सिंगुलर फॉर्म लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार प्लूरल हो जाएगा। जैसे ही होगा तो कम्स हो जाएगा, वी होगा तो कम हो जाएगा। तो कम और कम्स ये फाइनाइट वर्ब के अच्छे उदाहरण हैं। नॉन फाइनाइट वो हुआ जो अपना वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं करता, वी रहे या ही रहे, लेकिन वो अपना उसी फॉर्म में रहेगा जिस फॉर्म में वो है। तो चलिए इसको ठीक से समझने के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स को क्लासिफाई किया जाए। नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैव देयर थ्री काइंड्स। आप देख रहे हैं कि वर्ब, मेन वर्ब को हमने ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव में बांटा। इनट्रांजिटिव को फिर दो भागों में बांटा, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट्स का जब प्रयोग आता है तो वो वर्ब नहीं रह जाता, या तो वो एडजेक्टिव होता है, या तो नाउन होता है, या तो एडवर्ब के फंक्शन में आ जाता है। कैसे? जरा देखिए। नॉन फाइनाइट्स हैव देयर थ्री काइंड्स।
इन्फिनिटिव्स नॉन फाइनाइट्स आर ऑफ थ्री काइंड्स। पहला है इन्फिनिटिव्स, दूसरा है जेरंड और तीसरा है पार्टिसिपल्स। एक वर्ब अब अपना रूप बदलने जा रहा है और कंफ्यूजन इसी तरीके से शुरू हो जाता है। इन्फिनिटिव्स हम उस वर्ब को बोलेंगे, कोई भी वर्ब अगर ले लिया जाए, जैसे अगर हम लेते हैं रीड या लाफ, फॉर एग्जाम्पल लाफ लेते हैं, इट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो एनी वर्ब टेकिंग टू बिहाइंड इट, अगर उससे पहले टू लग जाए तो कोई सा भी वर्ब जो आप मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी भी वर्ब से पहले टू लग जाए तो वो एक नॉन फाइनाइट हो गया। और नॉन फाइनाइट में भी उसका काइंड क्या हुआ? इन्फिनिटिव्स। सच वर्ब्स आर कॉल्ड इन्फिनिटिव्स एंड इफ आई राइट laughing, तो any main verb, laugh is a main verb and it has changed the form and now it is no longer a main verb. Now it should be called a noun. When ing form of the verb takes ing form and is used as subject, मतलब ये सारा confusion इन्हीं बातों के कारण होता है कि we basically most of the people know these words as main verbs, but you can see the main verb has taken its ing form and now it is no longer a main verb. It is being used in a new sentence as a noun and that's why it should be better to call gerund, not a main verb. ये main verb नहीं रहा और इसी के कारण confusion होता है। दूसरी बात, अगर पार्टिसिपल को देखा जाए, participles are again classified into three categories: first, second and third. Participles are in this form, either laughing, यानी एक फॉर्म जेरंड से भी मिलता जुलता है। आप देख सकते हैं जेरंड का भी आईएनजी फॉर्म है और पार्टिसिपल का भी एक रूप आईएनजी वाला हो सकता है। तो दोनों में अंतर कैसे करेंगे? पार्टिसिपल्स आर वर्बल एडजेक्टिव्स। ये तीनों के तीनों यानी पार्टिसिपल्स वर्बल एडजेक्टिव्स होते हैं। वर्बल एडजेक्टिव्स कहे जाने चाहिए क्योंकि इनका इस्तेमाल विशेषता बताने के लिए किया जाता है और इनका इस्तेमाल नाउन की तरह किया जाता है। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट दिस ing form of the verb if used as noun, so it should be called gerund, and if the same before is used as adjective तो आप उसको participles कहेंगे, ना कि gerund। तो एक ये फॉर्म हुआ पार्टिसिपल का, विशेषता बताएगा। जैसे आई सॉ हिम लाफिंग, तो मेन वर्ब सॉ है और लाफिंग मेन वर्ब से रूप चेंज हो गया। नो लॉन्गर इट शुड बी कॉल्ड अ मेन वर्ब, इट इज़ अ पार्टिसिपल। और हम ऐसा प्रयोग हमेशा करते हैं अपनी भाषा में, आई सॉ हिम लाफिंग, तो लाफिंग इज पार्टिसिपल। और वो कौन सा पार्टिसिपल हुआ? इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यानी पार्टिसिपल के तीन भेद होते हैं, दे हैव थ्री क्लासिफिकेशंस। पहला इस रूप में होगा, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। दूसरा V3 के फॉर्म में होगा तो आप इसको लाफ्ड कर देंगे, लाफ्ड। और कोई भी वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में होगा और किस काम आएगा वो विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, फंक्शन एडजेक्टिव का करेगा, तो हम उसको पार्टिसिपल कहेंगे और उस पार्टिसिपल का नाम होगा पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड जो पार्टिसिपल है उसका फॉर्म हैविंग के साथ होता है, HAVING, हैविंग प्लस V3, हैविंग के साथ V3 का प्रयोग किया जाता है
और इसको हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो आपने देखा नॉन फाइनाइट्स हैव देयर थ्री काइंड्स, इन्फिनिटिव्स, जेरंड्स एंड पार्टिसिपल्स। तो वर्ब जिसके पहले टू लग जाए और इसका इस्तेमाल नाउन की तरह हो तो आप इस ऐसे वर्ब्स को आप इन्फिनिटिव्स कहेंगे। जेरंड्स आईएनजी फॉर्म वाले सारे वर्ब्स जो नाउन बन जाए यानी नाउन के फंक्शन में हो आप उसको जेरंड कहेंगे। पार्टिसिपल्स जो एडजेक्टिव के रूप में वर्ब इस्तेमाल होते हों, अपने वर्ब के रूप में, एक्शन वर्ड्स के रूप में इस्तेमाल नहीं होते हों, एडजेक्टिव के फंक्शन में अगर आ जाए कोई वर्ब, और एडजेक्टिव बनने के लिए ये तीन फॉर्म्स ले सकता है वर्ब, यानी लाफिंग, आई सॉ हिम लाफिंग, हैविंग लाफ, आप सॉरी अगर आप इसको लाफ्ट कर देंगे किसी सेंटेंस में, जैसे किसी सेंटेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का ब्रोकन एक्स अगर आप ले लेते हैं, एक्स को क्वालिफाई करने के लिए, एक्स नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आपने ले लिया, तो ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो ब्रोकन इज इन इट्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड इज यूज्ड टू क्वालिफाई एक्स। तो एक्स को क्वालिफाई करने के लिए लगा है तो ये एडजेक्टिव के रूप में। तो एक वर्ब एडजेक्टिव का भी फंक्शन कर रहा है, इसीलिए ये कभी कभी कंफ्यूजन का कारण बन जाता है कि वर्ब को हम एक्शन के रूप में देखते हैं और ये वर्ब एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कहीं कहीं। नाउ द थर्ड फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल इज हैविंग प्लस V3। फॉर एग्जाम्पल अगर लेके देखते हैं, हैविंग कट द ट्री दे लोडेड इट इन द ट्रक। अगर हम ऐसा कहना चाहते हैं तो हैविंग प्लस V3 का प्रयोग हमने किया। हैविंग ब्रोकन द एग दे मेड ऑमलेट। तो हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, या कोई भी, हैविंग कट द ट्री, तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, एक पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव के रूप में वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए आप इसको पार्टिसिपल कहेंगे। तो बेसिकली दे हैव सम नेम्स। फर्स्ट वन हैज द नेम प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहला वाला पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा, और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। तो नाउ it has all been simplified that how these verbs are classified and how they are used. So I hope